बात उस शख्स की है जिसे 2011 वर्ल्ड कप जीतकर सचिन ने ड्रेसिंग रूम बुलाया था और ट्रॉफी सौंप दी थी। आज कहानी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फैन सुधीर की है। आप लोग को लगता होगा कि इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, ये हर मैच स्टेडियम में बैठकर देखता है और जिंदगी के मजे उठाता है, पर सच दूसरा है। सुधीर सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन है। कोई भी फैन सुधीर से बड़ा नहीं हो सकता। जो जिंदगी सुधीर आज जी रहा है उसके लिए वो 3 नौकरियां छोड़ चुका है। सबसे पहले सुधीर मुजफ्फर बिहार की सुधा डायरी में काम करता था, जहां वो कलाकंद से लेकर खोया तक सब कुछ बनाने में एक्सपर्ट था। उसने वो नौकरी छोड़ा और पैसे इकट्ठा करके पासपोर्ट बनवाया ताकि वो इंडिया टीम के साथ विदेश जा सके। उसके बाद सुधीर ने शिक्षा मित्र में काम किया। ये दूसरी नौकरी फुल टाइम नहीं थी, इसलिए उसे इंडिया का हर मैच देखने का मौका मिल ही जाता था। शिक्षा मित्र वाले जॉब से रिलेटेड एक ट्रेनिंग थी फरवरी 2004 में, पर सुधीर जनवरी में ही अपना साइकिल उठाकर पाकिस्तान चला गया। फिर साल 2005 में फिजिकल टेस्ट और प्रीलिमिनरी एग्जाम पास करने के बाद उसे इंडियन रेलवे में एक टिकट कलेक्टर की जॉब मिली। पोस्टिंग थी लालगोंडा हैदराबाद में। लेकिन जब इंटरव्यू का बुलावा आया तो सुधीर को लगा कि दिल्ली में इंडिया पाकिस्तान का 6ठा वनडे मैच मिस हो जाएगा, तो आखिरकार उसने इंटरव्यू का लेटर ही फाड़ दिया। साल 2003 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज में 1 नवंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना था, जब सुधीर 8 अक्टूबर को अपने घर से मुंबई के लिए निकले। मुंबई 24 अक्टूबर को पहुंचा, जिस दिन दिवाली थी। एक पूरा दिन घूमते घूमते सचिन का घर तलाशता रहा। अब आप ही बताइए, सचिन के घर तक पहुंच जाना इतना आसान है क्या भला? सुधीर की दिवाली तभी सार्थक होती जब वह अपने आराध्य सचिन से मिलता। कुछ पत्रकारों ने सुधीर को बताया कि सचिन उसी दिन ट्राइडेंट होटल में इवेंट में आने वाले थे। वो वहां अपनी साइकिल के साथ उनका इंतजार करता रहा। सचिन के आने पर वो भीड़ और सिक्योरिटी को चीरता हुआ सचिन की तरफ भागा। वहां उसने पहली बार सचिन के पैर छुए। सचिन ने वहीं उसे अपने घर आने का न्योता दिया। यह पहली बार था जब सचिन तेंदुलकर ने अपने सबसे बड़े फैन को देखा था। 29 अक्टूबर को जब वो सचिन से मिलने पहुंचा तो सचिन ने न सिर्फ उसे खाना खिलाया बल्कि अगले वनडे मैच का पास भी दिलाया। सुधीर के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। अगली बार जब सुधीर के सचिन से मुलाकात हुई तब सुधीर के ग्रेजुएशन एग्जाम होने वाले थे। सचिन ने उसे एग्जाम देकर वापस आने को कहा, लेकिन तब कटक में न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का वनडे मैच होना था। सुधीर सोचा कि एग्जाम तो वो कभी भी दे सकता है, इसलिए वो मैच देखने चला गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हालात काफी खराब थी। जब सचिन बल्लेबाज कर रहे थे तो सुधीर ग्राउंड में उनके पैर छूने भागा। वहां से पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन सचिन ने फिर उसे छुड़वाया। इसके बाद हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मैच हुए तो इंडिया टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और सचिन ने वहां शतक भी ठोका। पिछली बार सचिन ने उसे ग्राउंड में ऐसे भागकर आने को मना किया था, लेकिन सचिन की परफॉर्मेंस देखकर उत्साहित सुधीर फिर से ग्राउंड में भागा। इस बार पुलिस ने उसे सिकंदराबाद थाने में डाल दिया। अब की बार सुधीर को छूटने में काफी मुश्किल हुई। सुधीर की फैमिली ने कई बार चाहा कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन सुधीर का मानना है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी कर लेगा तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि सुधीर इंडिया के किसी न किसी मैच में बिजी रहा। वो अपने छोटे भाई और बहन की शादी में भी शामिल नहीं हो पाया। इसके अलावा रक्षाबंधन पर जब बहन बुलाती है तब भी सुधीर इंडियन टीम के मैच की वजह से नहीं जा पाता। आज भी सुधीर का घर बेहद जर्जर हालात में है। छत से पानी टपकता है और डर सताता रहता है, पता नहीं कब ढह जाए। रेडियो और टीवी वाले उसके वर्ल्ड कप मैच का खर्चा स्पॉन्सर करते हैं, बदले में वह उनके लिए प्रोग्राम करता है। सुधीर अपने लिए कोई पैसा नहीं मांगता। उसका कहना है कि मैं पैसों के लिए क्रिकेट फैन नहीं बना। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुधीर एक बार ट्रेन से कोलकाता जा रहा था। रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। जब सुधीर ने अपने और सचिन के रिश्ते के बारे में बताया तब टीटी ने सुधीर को छोड़ दिया, पर कहा कि तुम बिना टिकट यात्रा करके सचिन का नाम खराब कर रहे हो। इसके बाद से सुधीर ने कभी भी बिना टिकट के ट्रैवल नहीं किया। आज भी सचिन हर महीने सुधीर से मुलाकात करते हैं। आपको सुधीर और सचिन की स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना।